My name is Shweb and you are on the front-end web development course HTML part 3, video number 3. So the topics covered in this video will be attributes. Attributes क्या होते हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में थोड़ा सा. इसके बाद हम लोग थोड़े से एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे कि क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है, आईडी एट्रीब्यूट क्या होता है, लैंग्वेज एट्रीब्यूट क्या होता है, स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है, एंड देन उसके बाद हम लोग लिस्ट को कवर करेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ द टेक अवे ऑफ दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर लेते हैं. सो एट्रीब्यूट्स टेल अस मोर अबाउट एलिमेंट्स. एट्रीब्यूट जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उन एलिमेंट्स के बारे में, उन एलिमेंट्स के कंटेंट के बारे में. जैसे कि अगर मैं एक पैराग्राफ एलिमेंट यूज़ करता हूँ तो उस पैराग्राफ के अंदर जो चीज़ मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ उसके कंटेंट के बारे में, वो मैं एट्रीब्यूट्स के थ्रू प्रोवाइड करूँगा. सो थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं. लाइक एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द एलिमेंट. दे अपीयर ऑन द ओपनिंग टैग ऑफ द एलिमेंट एंड वी मेड अप टू पार्ट्स. ठीक है, और जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो दो पार्ट्स में होते हैं. ये देख रहे हैं आप, जैसे ये पैराग्राफ का टैग है जो मैं लास्ट वीडियो में देखा था या लास्ट क्लास में मैंने बताया था. उसके बाद ये चीज़ जो है, दिस इज़ द थिंग दैट इज़ कॉल्ड एट्रीब्यूट. और यहाँ पर लैंग्वेज का एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है, दैट इज़ लैंग मीन्स लैंग्वेज. सो लैंग्वेज का एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है और लैंग्वेज का एट्रीब्यूट EN US बता रहा है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज है, US इंग्लिश लैंग्वेज है. ठीक है, सो लेट्स से अगर जैसे मेरे किसी ने मेरे इस वेबसाइट को एक्सेस किया है, मैंने वेब पेज बनाया और उसमें पैराग्राफ जो है वो इंग्लिश में है, और लेट्स से कि कोई फ्रेंच या कोई जर्मन या कोई इस तरह का कोई बंदा मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, तो उसको प्योरली इंग्लिश तो समझ नहीं आएगी. अगर वो कोई ऐसा बंदा है जिसको इंग्लिश समझ नहीं आती, वैसे ऐसा हो नहीं सकता, बट कोई ऐसा बंदा है जिसको इंग्लिश समझ नहीं आती, तो वो क्या करेगा कि इसको जो है ये टैग की मदद से, क्योंकि इस टैग की मदद से मेरे गूगल को पता है कि जो है ये वेबसाइट जो है इंग्लिश में है, तो वो इसको ऑप्शन दे देगा कि आप इसको गूगल ट्रांसलेट से अपनी नेटिव लैंग्वेज में कर लें. ठीक है, सो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसके कंटेंट के बारे में. सो अब कुछ एट्रीब्यूट्स में से एक एट्रीब्यूट लैंग्वेज, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये क्या करता है. लैंग्वेज जो है वो ये बताता है कि इस कंटेंट जो इसमें इस टैग के अंदर या इस एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट मौजूद है उसके बारे में ये हमें ब्रीफ कर रहा है. यहाँ अगर कोई और लैंग्वेज देना चाहूँ, जैसे इसी की नेक्स्ट एग्जांपल में लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच दी हुई है. ठीक है, सो यू सी के फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पर और पैराग्राफ भी लिखा हुआ है. ऑल्दो ये पैराग्राफ मैं बिना इस लैंग्वेज के एट्रीब्यूट के भी जो है वो लिख सकता हूँ. ठीक है, बट ये देने का मुझे फ़ायदा ये होगा कि जब गूगल ट्रांसलेटर इसको देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये पैराग्राफ फ्रेंच में है, तो वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का ऑप्शन देगा, या अगर ये जैसे इंग्लिश में है तो इसको फ्रेंच या जर्मन में किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का ऑप्शन आपको दे सकता है. अच्छा, अब एट्रीब्यूट्स यूज़ कैसे करते हैं. एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं ओपनिंग टैग में. जो भी आपका ओपनिंग टैग होता है उसके अंदर एट्रीब्यूट्स यूज़ किया जाता है, और जो उसकी जो वैल्यू होती है या उसका जो नेम होता है वो हमेशा स्मॉल कैपिटल में, स्मॉल जो है वो अल्फ़ाबेट्स में होता है, और जो उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा आप जो है वो इस तरीके से कोटेशन मार्क्स में पुट करते हैं. ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट इज़ क्लास एट्रीब्यूट. क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है, आईडी एट्रीब्यूट क्या होता है. तो क्लास और आईडी के बारे में ज़्यादा जब डिटेल में हम बात करेंगे वो तो हम CSS में करेंगे, बट अभी आप लोगों से इतना बताता हूँ कि क्लास एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू हम CSS जो है वो टारगेट करने के लिए हम क्लास को यूज़ करते हैं. ठीक है, किसी एलिमेंट को जो हमने टारगेट करना होता है थ्रू क्लास, या हम चाहते हैं कि हम एक ही दफ़ा स्टाइलिंग करें और वो हम मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकें, तो वहाँ हम क्लास यूज़ करते हैं. और लेट्स से कि हम चाहते हैं कि हमारा एक जो है वो क्लास है, लेट्स से एक क्लास मैंने बना ली बोल्ड के लिए, एक क्लास मैंने इटैलिक के लिए बना ली, एक क्लास मैंने एक पर्टिकुलर फॉन्ट साइज़ के लिए बना ली, एक क्लास मैंने फॉन्ट वैल्यू या फॉन्ट जो है वो फैमिली के लिए बना ली. ठीक है, तो इस तरीके से मैं मल्टीपल क्लासेस बना लूँ एक दफ़ा, और फिर मैं बार बार क्या करूँ कि उन क्लासेस को यूज़ करके एट्रीब्यूट्स का एट्रीब्यूट क्लास एट्रीब्यूट की मदद से मैं उन एलिमेंट्स को पर्टिकुलरली जो है वो बता सकता हूँ कि किस तरीके से हम लोग जो है वो इस की जो है इस पर्टिकुलर एलिमेंट की स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं. सो हम जल्दी से अपने VS कोड एडिटर में आ जाते हैं. यहाँ मैं जल्दी से एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, दैट इज tube3.html. सो मैंने एंट्री कर ली और मैं अपना बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ. सो जैसे मैंने बॉयलर प्लेट लगाया, सो ये मेरे पास आ चुका है, और मैं फ़ौरन से अपने जो है वो टाइटल को चेंज कर लेता हूँ, ट्यूटोरियल 3 कर लेता हूँ. सो ट्यूटोरियल 3 हो चुका है, इसको मैं सेव करा देता हूँ
और यहाँ एक छोटा सा एक्सटेंशन है जो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, डेट इज़ लाइव एक्सटेंशन। तो लाइव सर्वर जो एक्सटेंशन है ये क्या करता है कि आपके वेब पेज को ईजिली जो है वो बार बार आपको रीलोड करने से बचाता है। यानी आप जैसे मैं आपको अगर पुरानी वीडियोस में आपने देखी होगी लेक्चर 1 लेक्चर 2, तो उसमें मैं जो भी कोड कर रहा था उसके लिए जैसे मैं उसको सेव करता था कोड एडिटर में, उसके लिए मुझे वापस जो है वो रिफ़्रेश करना पड़ता है टू डिस्प्ले ऑन माय वेब पेज। ठीक है, तो अब मैंने जैसे ही इसको लाइव सर्वर से ओपन किया, सो लेट्स सी, मैं जैसे ही जो है आपके सामने कुछ भी इसमें कंटेंट डालता हूँ, लेट्स से मैं H1 एलिमेंट यूज़ करता हूँ और मेरा नाम लिखता हूँ लेट्स से, ठीक है, लेट्स से मैंने अपना नाम लिखा है। तो मैं जैसे ही इसको सेव करूँगा, सो जैसे ही मैं अपने लाइव सर्वर के थ्रू यहाँ पे आया हूँ, इस टैब में आया हूँ क्योंकि मेरा लाइव सर्वर बैकग्राउंड में चल रहा है, तो इस टैब के थ्रू मैं जैसे ही यहाँ पे आया हूँ मुझे यहाँ पर रीलोड नहीं करना पड़ा और जो मेरी H1 मैंने हेडिंग डाली थी वो एज इट इज मेरे पेज पर आ चुकी है। ठीक है, सो H1 ये हो चुका। अब मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताना है कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। सो मैं फॉर टाइम बिंग जो है वो एक CSS की फाइल भी बना लेता हूँ। ठीक है, और वो मैं यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ कि CSS, ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ। वैसे तो ये सारा मोर और लेस हम डिटेल कवर करेंगे, ठीक है, इन CSS पार्ट। ठीक है, फॉर टाइम बीइंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ डॉट बोल्ड। ठीक है, डॉट बोल्ड की मैंने एक क्लास बना ली है। ठीक है, और अभी आप लोगों ने ये टेंशन नहीं लेनी है कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने ये इसकी टेंशन नहीं लेनी कि हो क्या रहा है। अभी आप लोग जस्ट मैं आप लोग को एक चीज़ समझाने लगा हूँ, वो मुझे करने के लिए थोड़ा सा इसको आप लोग को बताना पड़ेगा कि जैसे मैंने बोर्ड लगाया, इसी तरह मैं इटैलिक की एक क्लास बना लेता हूँ। सॉरी, थोड़ा सा टाइप हो जाता है। इस तरीके से मैं एक इटैलिक की क्लास बना लेता हूँ। ये जस्ट मैं आप लोगों को क्लास और आईडी बताने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज ये सारा जो पार्ट है ये हम कवर कर रहे होंगे अपने इसके अंदर, CSS वाले पार्ट के अंदर हम लोग कवर कर रहे होंगे सारा कुछ। ठीक है, बट फॉर टाइम बिंग मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है, अब ये लेट्स से कि मैं एक आईडी बनाता हूँ। ठीक है, सॉरी, मैं एक आईडी बनाता हूँ पैरा की, और मैं इसमें चाहता हूँ कि भाई जो मेरा कलर है, सॉरी, जो मेरा कलर है वो आए although it's not a good color but चलें फॉर टाइम बिंग मैं ले लेता हूँ। ठीक है, येलो कलर ले लेता हूँ और लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं इसका जो मेरा जो फॉन्ट साइज़ है वो बाय डिफ़ॉल्ट वाला ना हो बल्कि थोड़ा सा चेंज हो। तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा लेट्स से लार्जर कर दे या लार्ज कर देता हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए जस्ट। ठीक है, अब ये CSS जो मेरी है इसको मुझे डेफिनेटली जो है वो लिंक करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट ऑल दिस, ये लिंक क्या होता है, ये सब क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने कवर करनी है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली मैंने कवर कर लिया है। और जैसे ही अब मैं इसको आता हूँ, लेट से मैंने एक पैराग्राफ लिखा, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लगा देता हूँ। ठीक है, लेट से मैंने एक पैराग्राफ टैग लगाया और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो मेरी क्लास है, ठीक है, मैं इस पर चाहता हूँ कि मेरी क्लास बोल्ड और इटैलिक दोनों इस पर अप्लाई हो जाए। ठीक है, और जो टेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ, लेट से मैं लिखता हूँ कि आई एम टीचिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक, प्लीज़ अवॉइड टाइपोस। सो जैसे ही मैंने अपने जो है वो टैब में आया हूँ, ब्राउज़र में मैं आया हूँ। ठीक है, सो यू सी के मेरा जो टेक्स्ट होता है, पैराग्राफ, आपको पता है पैराग्राफ बहुत नॉर्मल सा होता है, उसका टेक्स्ट जो है वो बोल्ड भी हो चुका है और इटैलिक भी हो चुका है। सो ये जस्ट कमाल हुआ है क्लास की वजह से। ठीक है, अगर यहाँ मैं क्लास नहीं लगाता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि एक और मेरा पैराग्राफ है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड हो लेकिन इटैलिक ना हो। ठीक है, तो क्लास बोल्ड अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बोल्ड अप्लाई कर देते हैं, इटैलिक नहीं होगी। ठीक है, सो दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, इन बोल्ड। ठीक है, सो आप देख रहे हैं कि
जो दूसरा पैराग्राफ भी आ गया, लेकिन अब की बार ये सिर्फ बोल्ड इटैलिक नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो क्लास का एट्रीब्यूट होता है उसके थ्रू हम टारगेट कर रहे होते हैं, इसी तरह जो आईडी है उसके थ्रू भी हम टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपने देखा हो तो मैंने एक पैरा बनाया है, ठीक है। तो मैं एक पैरा की जो आईडी बनाई है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये सब वैसे सीएसएस का बहुत ज़्यादा पार्ट है, लेकिन जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए कि किस तरीके से जो है वो एट्रीब्यूट्स एडिशनल प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन। मैं जस्ट इसको पैराग्राफ लिख दिया है, ठीक है। और मैं इसको जैसे ही सेव कर रहा हूँ, सो यू सी मेरा ये जो पैराग्राफ है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र की विंडो को, ताकि आप लोग को चीज़ें थोड़ा सा अच्छे से विजिबल रहें, ठीक है। सो यू सी कि ये जो पैराग्राफ है इसका कलर भी चेंज हो चुका है, और इसका जो है वो फॉन्ट जो है वो क्या हो चुका है, और हमने इसमें कलर चेंज किया था, और हमने क्या किया था इसमें, इस पैराग्राफ वाली आईडी में हमने और क्या किया था सीएसएस के थ्रू, और हमने फॉन्ट साइज़ को चेंज किया था। सो फॉन्ट साइज़ जो है वो इस पर वर्क नहीं करा आई गेस, बट डोंट वरी, इसको भी हम देख लेते हैं। लेट्स से इसको मैं कर देता हूँ 32 पिक्सल, जो कि डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है। किसका डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है ये। सो यू सी ये अप्लाई हो गया। लेकिन अब आईडी और क्लास एट्रीब्यूट में ये फ़र्क है कि जो मेरे पास जो क्लास एट्रीब्यूट है वो मैं एक से ज़्यादा दफ़ा जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ डिफरेंट एलिमेंट्स पर। जब आईडी जो है, जब मैं जस्ट एक एलिमेंट पर ही अप्लाई कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं किसी और पर पैरा अप्लाई नहीं कर सकता। पैरा आप एसोसिएट हो चुका है सिर्फ इस पैराग्राफ के साथ जिस पे ये लगा हुआ है। अब ये मैं किसी और को आईडी नहीं दे सकता, ठीक है। सो डेट्स फॉर क्लास एंड आईडी, ठीक है। इसी तरीके से स्टाइल का टैग है। तो लेट्स से मैं एक और पैराग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैंने एक और पैराग्राफ बनाया, और मैं इसको जो है वो लेट्स से मैं इस पे पैराग्राफ टेक्स्ट लिख देता हूँ, दिस इज स्टाइल, ठीक है। सो ये मैंने लिख दिया है, और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पे जो है वो स्टाइल की आपको दिखाता हूँ कि स्टाइल जो है वो कैसे वर्कआउट करता है। तो स्टाइल में मैं इसको लेता हूँ, लेट्स से कलर कलर की प्रॉपर्टी लेता हूँ, ठीक है। और कलर प्रॉपर्टी में मैं लेट्स से इसको कर देता हूँ ब्लू कर देता हूँ, लेट्स से, ठीक है। सर कि हमारा थोड़ा सा विजिबल है। अब मैं जैसे इसको सेव करूँगा, यू सी एक और पैराग्राफ आ चुका है, दिस इज स्टाइल पैराग्राफ, ठीक है। तो ये स्टाइल का जो है वो टैग होता है, ये इनलाइन स्टाइलिंग कहलाती है, ठीक है। ये हम जिसकी से जब पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल के लिए बस इतना याद रख लें कि स्टाइल भी एक एट्रीब्यूट है जो इनलाइन सीएसएस करने के लिए काम आता है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज द लिस्ट एलिमेंट। तो एचटीएमएल हमें तीन तरह की लिस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तीन टाइप की लिस्ट एचटीएमएल हमें प्रोवाइड करता है। एक है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट से मतलब ये है कि ये वो लिस्ट है जिसके अंदर हमारा ऑर्डर मैटर करेगा, ठीक है। सो ऑर्डर का जो है वो क्या बेनिफिट होगा, यानी ऐसी लिस्ट जिसमें हमें ऑर्डर मैटर करता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमें अगर वेब डेवलपमेंट सीखनी है थ्रू प्योर कोडिंग, तो हमें सबसे पहले एचटीएमएल सीखनी पड़ेगी, फिर हमें आना पड़ेगा सीएसएस की तरफ ताकि हम स्टाइलिंग भी कर सकें वेब पेज में। उसके बाद हमें आना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट की तरफ। सो यू सी मैंने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट की है, और ये लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। ऑर्डर्ड लिस्ट का क्या मतलब है, ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये है कि ये वो लिस्ट है जहाँ मेरा ऑर्डर मैटर करता है, यानी वो तमाम जगह है जहाँ पर मुझे लिस्ट बनानी है लेकिन मेरा ऑर्डर भी मैटर करता है, वहाँ पर मैं ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करूँगा। ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करने का जो सिंटैक्स है वो ये है कि मैं इस तरीके से ओ एल का टैग लगाऊंगा, ओपनिंग और क्लोजिंग, और उसके बीच में ये एल आई के टैग लगाऊंगा। जितने मुझे चाहिए मैं उतने एल आई के टैग लगा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो ये आप नंबरिंग देख रहे हैं, ये सिर्फ नंबरिंग नहीं होती, ये अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। रोमन में भी आ सकती है ये चीज़, ठीक है। सो ये आप कर सकते हैं, ये स्टाइलिंग के थ्रू चेंज हो जाती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 1 2 3 है, यहाँ पे मैं कैपिटल ए बी सी भी लगा सकता हूँ, स्मॉल ए बी सी भी लगा सकता हूँ, यहाँ पर मैं रोमन में भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ये आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा टैग जो हमारे पास लिस्ट में आता है वो है यूएल, जिसका जो नाम है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये वो लिस्ट है जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो लेट्स से कि हम यहाँ पर एक ऐसी लिस्ट बनाते हैं जहाँ पे हमारी जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करती। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पर लेता हूँ
पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद में जो है वो सॉरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। लेट्स से मैं लेता हूँ यहाँ पर सी प्लस प्लस, ठीक है। लेट्स से मैं लेता हूँ एक यहाँ पर स्विफ्ट, ठीक है। सो लेट्स सी ये 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि क्योंकि स्क्रीन अच्छी खासी विजिबल है, काफ़ी बड़ी हो चुकी है। सो यू सी कि ये जो है वो मेरे पास लिस्ट तो आ गई है, ठीक है। लिस्ट तो है ना, डेफिनेटली लिस्ट है, बुलेट पॉइंट बता रहे लिस्ट है। बट ये वो लिस्ट है जहाँ मेरा ऑर्डर मैटर नहीं करता। चाहे पाइथन को पहले लिखूँ चाहे लास्ट में लिखूँ, इट डजंट इवन मैटर। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा प्लीज़, ठीक है। जस्ट बताने का मकसद ये है कि ये मैंने एक सीक्वेंस में बताया है कि भाई अगर मुझे कंप्लीट एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो मुझे इन 3 सीखना पड़ेगा। उसमें से पहले ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। जबकि मैं जस्ट आपको ये एक बताया विदाउट एनी कंपैरिजन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। इसी तरह हमें एक और चीज़ प्रोवाइड करता है हमारा HTML, ठीक है। एंड दैट इज के वो है DL यानी डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। सो DL क्या होता है? DL जो है हमारे पास जो डेफिनेशन लिस्ट है, ये वो टर्म है जिसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं। एक है DT, इसके अंदर हमने लेट्स से कोई टर्म मेंशन करनी है, लेट्स से मैंने HTML मेंशन कर दी, ठीक। उसके बाद हमने इसकी DD लेना पड़ेगा। DT means definition term, DL means definition list, DT means definition term और DD means definition description. So definition description में आ जाते हैं hypertext, sorry, hypertext markup language, ठीक है। सो इसको मैं सेव कराऊंगा और यहाँ पर मेरे पास मेरे वेब पेज पर ये चीज़ डिस्प्ले हो चुकी है, ठीक है। सो ये है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इतना ज़्यादा कि जब आप कोई ग्रोसरी वगैरह बनाते हैं किसी बुक वगैरह की तो वहाँ पर ये चीज़ यूज़ हो रही होती है, ठीक है। आप इसको जो है वो अगर चाहें ना भी चाहें यूज़ करना तो इट्स अप टू यू, बट मोस्टली हमारे पास UL और OL यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो HTML में जो है वो जो हमारे पास जो डेफिनेशन लिस्ट है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ हो रही होती है, बट OL और UL जो है वो हमारे पास अच्छे खासे यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए ये इतना ही है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब हम थोड़ा सा टेक अवे ले लेते हैं इस वीडियो में से, जो हमने थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। मैंने अच्छा खासा रिकैप पोर्शन बनाया हुआ है, आप लोग वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हैं, मैंने सारी डिटेल्स के अंदर डाल दी है। सो थोड़ा सा रिकैप करते हैं जल्दी से कि एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए एलिमेंट के कंटेंट के बारे में, ठीक है। लैंग्वेज एट्रीब्यूट यूज़ होता है ब्राउज़र को ये बताने के लिए कि जो कंटेंट है वो किस लैंग्वेज में है। क्लास एट्रीब्यूट को हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं और एक से ज़्यादा क्लास एक एलिमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं, जबकि आईडी जो है वो हर एलिमेंट की यूनिक होती है और हम सेम आईडी एक से ज़्यादा एलिमेंट को नहीं दे सकते, ठीक है। इसी तरह जो स्टाइल एट्रीब्यूट है वो इनलाइन स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है। इसके बाद जो हमारा HTML है उसके अंदर 3 जो है वो लिस्ट टाइप्स हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट वहाँ यूज़ होती है जहाँ पर जो कंटेंट है उसका ऑर्डर मैटर करता है, जबकि अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो वहाँ यूज़ होती है जहाँ हमें लिस्ट तो दिखानी होती है बट उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता होता। इसी तरह जो DL है डेफिनेशन लिस्ट है, उसके अंदर DT होता है डेफिनेशन टर्म, इसके अंदर हम टर्म लिखते हैं जिसकी हमें डेफिनेशन बतानी है, और इसके बाद DD लिखते हैं जो कि डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो और जो है वो जब जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो DL है उसके अंदर जो है वो DT और DD होता है, जबकि जो OL और UL है उसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिस्ट आइटम्स होते हैं। सो दैट इज़ फॉर टुडे। डू कमेंट योर क्वेश्चंस, ठीक है, मैं उनका आंसर करूँगा। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैक्सिमम लोगों तक जो है वो जा सके। और ये जो अमेजिंग कोर्स है जो मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, ये कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका एक्सेस हो। दैट इज़ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस।